आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बजट आने में सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बचा है। ऐसे में रेलवे सेक्टर की क्या है बजट उम्मीदें बताने के लिए यतिन मोहता हमारे साथ मौजूद है। तो यतिन बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस बार के बजट से रेलवे सेक्टर? देखिए, जहाँ तक कि रेलवेज का सवाल है, ऑब्वियसली सरकार का फोकस लॉजिस्टिक्स सेक्टर को जो है बूस्ट देने के लिए है और ज़्यादातर जो भारत में माल ढुलाई होती है वो रेलवे के जरिए होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ आपको दिखेगा कि आवंटन 15 से 20% बढ़ सकता है पिछले बजट के मुकाबले। ऑब्वियसली यहाँ ब्रोकरेजेस भी हैं जो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आवंटन 25 से 30% भी बढ़ सकता है, बट ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेशन बाजार की ये है कि 20% से ज़्यादा यहाँ रेलवे का बजट आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, यहाँ भी आपको दिखेगा कि सरकार 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए का एलोकेशन कर सकती है नई रेल लाइंस पैसेंजर्स के लिए। और फ्रेट्स अगर हम कहें तो वहाँ डीकंजेशन कैसे किया जाए, स्टेशंस कैसे डेवलप किए जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पैसेंजर रिलेटेड या फ्रेट रिलेटेड वहाँ कैसे आपको इम्प्रूव किया जाए। और गति शक्ति प्रोग्राम के अंदर हमने देखा है कि देश में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कैसे घटाया जाए और कैसे रेलवेज को इसका बूस्ट दिया जाए, इसका फ़ायदा दिया जाए, इस पर सरकार जो है बजट में अनाउंसमेंट कर सकती है। ऑब्वियसली जो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन है, नई बोगियां या वैगन्स ऐड करना है, चाहे वो फ्रेट हो चाहे पैसेंजर रिलेटेड हो, नई वंदे भारत ट्रेन्स के बारे में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस बजट में आती हुई दिखाई पड़ सकती है। तो रेलवेज अगर हम बात करें तो डिफेंस के बाद यहाँ एक बड़ा एलोकेशन सरकार इस बजट में अनाउंस कर सकती है। शुक्रिया यतिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो मॉडर्नाइजेशन पर फोकस रह सकता है, एलोकेशन भी बढ़ सकता है और यही तमाम चीजें सेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब खिलाड़ी भवन का अपडेट लेकर आते हैं और जो 3 खिलाड़ियों के बीच में मुकाबला चल रहा है उसमें पहले तो दिखा देते हैं अपडेट कि क्या है। और प्रदीप हुडचंदानी का पोर्टफोलियो लेकर आएंगे। उन्होंने एक बदलाव किया है एम्फोसिस को लेकर, और एम्फोसिस एक ट्रेड है जहां पर प्रदीप बाय कॉल इनिशिएट कर रहे हैं। 2138 पर ये ट्रेड कर रहा है। 2380 के इनके टारगेट्स हैं और स्टॉप लॉस 2040 का रहेगा। इसके अलावा स्वाति होटकर ने एग्जिट किया है जीएसपीएल से। इनकी ये बाय कॉल थी 290 के टारगेट्स के साथ, 272 पर एग्जिट किया है। आशीष क्याल ने लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में प्रॉफिट्स बुक किए हैं 292 के लेवल्स पर। अगेन 291 पर ट्रेड हो रहा है, बाय कॉल थी 319 के टारगेट्स के साथ। अब रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले फटाफट से एक बार मुनाफे का मीटर और दिखा देते हैं कि तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में अभी रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। लीड कर रही है स्वाति होटकर 7.25% के रिटर्न के साथ। आशीष क्याल का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 7% के रिटर्न्स लेंड कर रहा है और साथ ही प्रदीप हुडचंदानी का पोर्टफोलियो -0.36% के रिटर्न्स फिलहाल दे रहा है। तो ये है फिलहाल की स्थिति। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, और न्यूयॉर्क कंपनी पर बातचीत करेंगे कल्याणी स्टील के एमडी पीटीसी इंडस्ट्रीज के एमडी सचिन अग्रवाल से हमारे साथ मौजूद रहेंगे कॉर्पोरेट विश लिस्ट में। अब से एक छोटे से ब्रेक के बाद